हाँ तो आ जाइए फिर से हम लोग पार्ट 3 में आएंगे। एस पे स्टडी क्लासेस की ओर से आपको क्या हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर के आए हैं क्लास 10 के लिए। मेरे भाई बहन वर्क करेंगे यहाँ पे। जैसा कि पार्ट 1 में आप सबको प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक बता दिए थे। पार्ट 2 में आपको 7 से लेकर 10 बता दिए थे। आज जो पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं वो आपको पार्ट 3 11 से लेकर शुरू करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक हम लोग चलते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज जो 9 आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? एनसीईआरटी पैटर्न से हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे और उसे आराम से आसानी पूर्वक उसे हल करने का काम करेंगे और हम लोग सीखने का काम करेंगे। क्या कहता है? 11वां प्रश्न कहता है आपको एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद के मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओ यानी आकृति देख लीजिए आप 9.12 आकृति आपका दिया गया है। ये आपका टावर है। आपका ये नहर है। इस नहर के ये साइड क्या लगा हुआ है? टावर लगा हुआ है। क्या है? टावर है। और ये साइड कोई बिंदु है। ये बिंदु से आपको इसका उन्नयन कोण 60 है और ये बिंदु से इसी साइड में जब 20 मीटर दूर जाते हैं, यहां से यहां तक की दूरी आपका 20 मीटर है। 20 मीटर दूर जाते हैं तो आपका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। तो बोला है कि बताइए इस टावर की ऊंचाई h क्या होगी? h क्या होगी? यही आपको बोला है। कितना आसान प्रश्न नहीं, इतना आसान प्रश्न आपको बस h पूछा है। तो नहर की चौड़ाई यानी कि आपको x ये वाला भी पूछा है। x क्या होगा? यहां से यहां तक की दूरी कहना चाहेंगे तो x + 20 मीटर आपका हो जाएगा पूरे। इसको h मान लिए, इसको x मान लिए। चलिए तो आपको बताए होंगे कि हल में आप माना कि लिखिए, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h है एवं नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x है। टावर की ऊंचाई h और नहर की चौड़ाई x है। नहर की चौड़ाई x है। ठीक है। तो h बराबर 60 और x बराबर 60 क्या होगा? बस करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए तो ये लंब है, ये आधार है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लंब और आधार हम लोग पढ़े हुए? tan थीटा। तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। जैसा कि आपको मालूम है कि थीटा का मान कितना है? 60। P का मान आपके पास h है और B का मान x है। tan 60 का मान √3 होता है, x/h हो गया। यानी कि अगर यहां से हम h निकालना चाहेंगे तो √3x, तो क्लियर। h क्या है? x का मान चाहिए तब तो टावर को ऊंचाई मिलेगा ना। बड़का त्रिभुज करिए जैसा कि आप लोग देख रहे थे। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही काम करने को मिल रहा है।
त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर P बटा B, उसमें थीटा का मान है 30 और P का मान तो खैर H है, लेकिन B का मान है x प्लस 20। tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 बराबर H बटा x प्लस 20। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस 20 बराबर रूट 3h। अब बस करना कुछ नहीं है, आप यहां से h का मान लगा दो, है ना, h का मान लौटाने का, h का मान देने पर h का मान कहता है कि x प्लस 20 बराबर रूट 3h, x प्लस 20 बराबर रूट 3, h का मान क्या है, रूट 3x है, x प्लस 20 बराबर 3x हो जाएगा, रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे, ये इधर x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, और 2x हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा आपके पास 20 मीटर। x का मान 20 मीटर, जैसा कि x माने थे नहर की चौड़ाई, सॉरी 10 मीटर, x का मान 10 मीटर जैसा कि नहर की चौड़ाई, और h बराबर रूट 3x है, यानी कि 10 रूट 3 हो गया। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर और टावर की ऊंचाई h आपका जो है 10 रूट 3 मीटर, यही आपका क्या हो गया, इक्वल आंसर हो गया। नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई आपसे पूछा, ध्यान से सुनिए क्या था। एक आपका टावर है, नहर देखोगे आप, नहर का दो साइड होता है, एक साइड यहाँ एक साइड वहाँ, ये साइड में टावर लगा हुआ है, वो साइड में जो आपका उस छोर है वहाँ कोई बिंदु का नियामक आपको है, सॉरी कोई बिंदु है, वहाँ का उन्नयन कोण आपके पास 60 है, उस एरिया में फील्ड होगा, तो 20 मीटर जब दूर बढ़ते हैं तो कोई और वस्तु मिलता है, कोई और बिंदु मिलता है, जिस बिंदु का नाम D है, तो वहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 हो जाता है, कम जाता है, आगे बढ़ेगा तो झुकाव कम होगा ना, 30 हो जाता है। तो नहर की चौड़ाई क्या होगी और टावर की ऊंचाई क्या होगी, इसके मान प्राप्त करने के लिए हमें दोनों त्रिभुज में काम करना पड़ा। आराम से पहले मान लिए, हल्का कर लिए, h मान लिए ऊंचाई को, x मान लिए नहर की चौड़ाई को। इसी के साथ आपका 11वां प्रश्न समाप्त होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, और 12 क्वेश्चन भी आपको समझना होगा कि बिल्कुल उतना ही लाजवाब होगा जितने लाजवाब हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बढ़िया से देख रहे हैं। प्रश्न बाय प्रश्न से देखें आप, पार्ट बाय पार्ट देखें, पूरी प्रश्न आपको समझाने की मेरी गारंटी है, सिर्फ आप समझें और सुने, लिखें। ब्रह्म प्रश्न कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक टेबल काम कर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और इसके बाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। 7 मीटर ऊंचे भवन है। क्वेश्चन नंबर 12, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। ये भवन है, कितना मीटर, 7 मीटर। ये कोई टावर है, क्या है, टावर है। प्रश्न क्या बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर ये शिखर है, शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, बराबर है। ये आपका कितना है, ये आपका 60 है, 60 है। और क्या बोला है, और इसके बाद का अवनमन कोण, इसके बाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। ये वाला आपके पास कितना है,
45 डिग्री है। तो बताओ कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, यही बात आपसे पूछा है। गौर कर, थोड़ा सा दिमाग लगा तो जल्दी बनेगा, दिमाग नहीं लगाएगा तो देरी से बनेगा। मामला वही है। आपको नहीं लग रहा है कि जब ई वाला 7 है तो tan 45 का मान 1 होता है, तो ये वाला भी आपका 7 हो जाएगा। और जब ई 7 है तो एक सीधे वाला 7 होगा, जब ये 7 है तो एक सीधे वाला कितना होगा, 7 होगा। जल्दबाजी बनाना चाहते हैं तब tan 60 का फॉर्मूला लगाइए, इसका मान प्राप्त होगा और उसमें 7 को जोड़ देंगे, आंसर प्राप्त होगा। लेकिन खैर मुझे 5 नंबर उठानी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि डी बराबर 7 मीटर ऊंची एक भवन है और ऐसी ऊंचाई का एक टावर के शिखर एवं ऊंची भवन के शिखर से कीजिएगा, शिखर से ऐसी ऊंचाई का एक टावर के शिखर एवं पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है, 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। चलिए करेंगे त्रिभुज ईडीसी, कहीं दिख रहा है आपको त्रिभुज ईडीसी, कहीं दिख रहा है आपको त्रिभुज ईडीसी। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बटा b। थीटा का मान 45 है, p का मान 7 है, b का मान dc है। tan 45 का मान 1 होता है, इसीलिए dc का मान भी कितना हो गया, 7 हो गया। आ गया बात वही। और जब ये 7 है तो ये यहाँ लिखेंगे, चूंकि BE बराबर CD और DE बराबर BC हो जाएगा और AC बराबर AB प्लस BC। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री बराबर p बटा b। tan 60 का मान होता है √3, p का मान आपका ab है और b का मान आपका नीचे वाला 7। गुना करेंगे तो 7√3 बराबर ab, यानी कि ab बराबर क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर, 7√3 मीटर AB का मान। अब AB का मान ये वाला आ गया 7√3, यहां से यहां तक आपको AB प्लस BC है ना, यानी कि AC बराबर क्या आपका फॉर्मूला कहता है, AB प्लस BC। AB का मान है 7√3 और BC का मान है 7। 7 कॉमन करेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। 7 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का मान लगाओ और 7 × 2.732 और इसको 7 से गुना करो, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 22 है तो 22 हाथ में 2, 7 7 49 51 एक हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 3 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 19.124 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर, पूरे टावर की ऊंचाई 19.124। आपको क्लियर आंसर यही पे हो गया था, लेकिन क्लियर करने के लिए यहाँ से करना पड़ा। यही आपका हो गया 12वां नंबर क्वेश्चन का। आगे कहता है 13वां नंबर। 13 नंबर कहता है क्या, 13 नंबर समुद्र तल से लिया गया है।
चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पहले बढ़िया से हम लोग पढ़ लेंगे। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30-45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज की ओर ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बिल्कुल यही प्रश्न था मेरे भाई। ये आपके पास टावर है, यहाँ पे आपका नदी है, नदी में एक जहाज यहाँ पे चल रही है, कैसे जहाज बनाया जाए, है कि नहीं? एक जहाज यहाँ है, ठीक, और एक जहाज यहाँ है। एक जहाज यहाँ है, एक ही तरफ दोनों है। कहता है कि इसका कोण है जो 45 है और इसका कोण है जो कितना है 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यही आपसे प्रश्न कहा है। और टावर की ऊंचाई कितना मीटर है, 75 मीटर है, 75 मीटर। क्लियर, कहानी खत्म। वही मामला जो हम लोग पहले काम कर रहे थे। नाम दे दीजिए, नाम ABCD। तो BCA है ना, हाँ, माना कि लिखना है, लिखेंगे माना कि AB बराबर 75 मीटर, टावर की ऊंचाई है और बिंदु C एवं D पर दो जहाजों का टावर के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो C से B के बीच की दूरी x निकाले। त्रिभुज AB और C में बस लंबघाती मामला होता है। tan थीटा बराबर P बटा B। थीटा के मान आपका 45 है, P का मान 75 मीटर दिया गया है, B का मान BC है। tan 45 का मान 1 होता है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, BC का मान आपके पास कितना आ गया 75 मीटर, यानी कि आपका नीचे वाला भी कितना आ गया 75 मीटर। यहां से यहां तक 75 है, तो कहेगा यहां से यहां तक कितना होगा, तो 75 प्लस 100। अब करेंगे त्रिभुज ABD में बड़का मामला है। tan थीटा बराबर P बटा B। थीटा के मान 30 है, P का मान 75 है, B का मान 75 प्लस 1 है, 75 प्लस 1 है, तो 1 बटा √3 tan 30 का मान 75 बटा 75 प्लस 1। यहाँ से आप x का मान निकालिए, 75 प्लस 1 बराबर 75 √3, x बराबर 75 √3 माइनस 75, x बराबर 75 कॉमन करेंगे तो √3 का मान 1.732 माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर 75 गुना 0.732 हो जाएगा। इसको हटाइएगा, बटा में 1000 लाइएगा और क्या करेंगे इसको कि गुना करके 75 से 1000 से भागा दे दीजिएगा, कर ही लेते हैं लगली। 732 में 75 से गुना करेंगे, 10 5 आई 15 1 16 7 5 35 1 36, 7 दूनी 14 7 21 1 22 4 51, 0 0 6 2 8 1 9
4 5 इतना के 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 54.900। यही मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। 54 मीटर का दोनों का फासला है। एक्स पूछा था, एक्स निकाल दिए। ये आपका प्रश्न कितना रहा 13वां है ना 13वां। 14 प्रश्न कहता है क्या, और 14 जो प्रश्न है उसको बना ले तो 15-16 रह जाएगा, तो बना ही लेते हैं है कि नहीं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे सिर्फ 15 और 16, क्योंकि दोनों को एक ही वीडियो में काम कर लेंगे। चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। 13 तक हो गया ना, 14 को देख लेंगे पहले, ताकि अगला जो पार्ट 4 रहे बिल्कुल आपका आसान रहे, है कि नहीं। चलिए देखिए, मुझे लगता है कि 14 नंबर क्वेश्चन में आपका फिगर भी बनाया गया है, लेकिन फिर इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है 1.2 मीटर लंबी, क्या कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज तल को क्षैतिज रेखा के हवा में उड़ रहे गुब्बारे को दिखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल फिगर में देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। एक बताओ, पहले लड़की है कितना मीटर ऊंची जी, ये लड़की की ऊंचाई से मुझे कोई लेन देन नहीं है। 1.2 मीटर है ना। एक छोटी सी लड़की है, एक छोटी सी लड़की है, ये क्या है, ये लड़की है। ऊपर में गुब्बारा उड़ रहा है, तो आंख देखेगी तो आंख पैर में होता है, कमेंट करके बताइएगा। आंख ऊपर होता है ना, यहां से अपनी आंखों से जब देखती है, वो काली काली नयन से देखती है, तो यहां पे मान लिया जाए उनका गुब्बारा उड़ रहा है, मान लिया जाए कि दिल वाला गुब्बारा है कि नहीं। देखिए ना दिल वाला आप लोग, हाँ दिल वाला गुब्बारा है। तो कहता है कि इसको आंख पर जो कोण बनता है ना, वो कितना का बनता है 60 डिग्री का बनता है। चलो बुक मेरे हाथ में 60 डिग्री का बनता है। और कुछ समय बाद सेम ऊंचाई से, इसका ऊंचाई जो दिया गया है वो 88.2 मीटर है। 88.2 मीटर। अब कहता है कि इसी ऊंचाई से, समान ऊंचाई से गुब्बारे उड़ते जा रहे हैं और कुछ दूरी पर जाता है, लगभग समान ऊंचाई से। जब यहाँ पे गुब्बारा आ जाता है, यहाँ पे गुब्बारा आ जाता है, तो गुब्बारा तो था वही रहेगा ना, है गुब्बारा जो था वही रहेगा लंब वाला। तो यहां से जो इसका उन्नयन कोण हो जाता है, ये आपका 30 डिग्री का हो जाता है। इसका ऊंचाई है 88.2 मीटर। तो बोला है कि बताओ गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। बस यही x का मान आपसे पूछा है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यही आपसे पूछा है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई, यही बात आपसे पूछा है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। यानी कि हम लोग त्रिभुज जिसमें काम करें, बड़े वाले में छोटे वाले में नाम पर लगा लेते हैं। इसका नाम A B C D E है कि नहीं। लड़की वो जमीन से खड़ी, उसे जमीन से पहले मुझे नहीं है, तो यहां पे 14 नंबर प्रश्न है, हल लिखेंगे। माना कि 1.2 मीटर लंबी लड़की बिंदु E से C
सी तथा कुछ समय बाद ए का उन्नयन कोण 60 से 30 पाती है तो सी से ए की दूरी x बराबर क्या होगी, जहां AC बराबर BD है। AC बराबर क्या है, BD है, यही आपसे बोला गया है कि नहीं। चलो इसको मान लेते हैं बाई, है ना। तो करते हैं त्रिभुज क्या CDE में, CDE में इसमें करते हैं काम, CDE में करते हैं काम। तो tan थीटा बराबर P/B और थीटा का मान देखेंगे तो छोटे वाला में 60 है, P का मान 88.2 है और B का मान 22। tan 60 का मान √3 है, 88.2/22 है। जब y का मान पता करेंगे तो 88.2/3 मीटर हो जाएगा। मुझे y से कोई लेन देन नहीं है, मुझे उससे लेन देन है, गौर करेंगे। ठीक है, y का मान रहेगा तब तो वहां पे रखेंगे। अब करेंगे त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर P/B, इसमें थीटा का मान 30 देंगे और P का मान वही है 88.2 और B का मान आपका क्या हो जाएगा x प्लस y, यहां से वहां तक ना। चलिए tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, 88.2/x प्लस y। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर 88.2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप y का मान लौटाइए, इधर प्लस में उधर माइनस में जाइए, मामला आपका आंसर तक पहुंचाएगा 88.2√3 माइनस y का मान जब लौटाएंगे तो 88.2√3 माइनस 88.2/√3 हो जाएगा। बटा में 1 करेंगे, एलसीएम करेंगे, उसे हल करने का काम करेंगे। x का मुझे मान चाहिए था, x का मान निकालते रहेंगे। अब √3 में 1 से करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 88.2√3 गुना √3 माइनस जो भी मामला वही रह जाएगा आपका। x बराबर √3 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 88.2 गुना 3 माइनस 88.2 गुना 1 कर लेते हैं, बटा √3 हो जाएगा। x बराबर आपका घट जाएगा तो 3 को में से मिल जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 88.2 गुना 2 हो जाएगा और बटा √3 हो जाएगा। यानी कि 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 8 दूनी की 16 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, 1764 यानी कि एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, बटा √3 हो जाएगा। √3 का मान देंगे 1.732, 1.732। जब ये दशमलव घटाएंगे तो नीचे आपका 10 आएगा और ये दशमलव घटाएंगे तो ऊपर में आपका 1000 जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, आप इसको हल कर लें तो वही मीटर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो आंसर आपको यहीं पे दे सकता है, गौर करेंगे यहीं पे दे सकता है, नहीं तो उतना करना पड़ेगा आपको, पूरा आंसर क्लियर आएगा। तो पूरी प्रश्न को समझें और आंसर अगर आपको जितना भी आया इसका आपका होमवर्क है, इसका आंसर का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और इस लिंक को अपने दोस्तों के पास कृपया करके शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं। और आज तक का क्लास इतना ही है ना।
वीडियो आज तक का इतना ही, बाकी फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।